गांव में एक मजदूर किसान रहता था। वो मजदूरी करने के लिए घास काटने के लिए जाता है। बहुत देर तक वो घास काटता रहता है। घास काटते काटते वो बहुत थक जाता है और थकने के बाद वो सोचता है आराम करना, लेकिन फिर उसके मन में आता है थोड़ा और घास काट लूं और इसी तरह वो निरंतर घास काटता रहता है। लेकिन धूप बीच बीच में उसे परेशान करती है। सूरज देवता अपनी किरणों से बहुत तेज धूप दे रहे थे और किसान को बहुत तेज धूप लग रही थी। किसान बेचारा फिर भी घास काटता रहता है और फिर उसके मन में सवाल आता है कि मैं बहुत सारा घास काट चुका हूँ और अब धूप मेरे को परेशान कर रही है। मैं थोड़ा सा जाके आराम कर लूँ। सोचते सोचते वो बहुत सारा घास काट लेता है। इस तरह वो घास काटता ही जा रहा है और घास काटते काटते पोटली बना लेता है और बहुत सारा घास काट लेता है। और घास काटते काटते उसको बहुत धूप भी लगती है। कहीं पोटली बनाता है तो खड़ा हो जाता है, फिर घास काटने लगता है और इस तरह वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और धूप भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। फिर भी उसके मन में कई बार सवाल आता है कि भाई अब तो मैं आराम कर लूँ। तो फिर आखिरकार वो चला जाता है एक पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे उसके मन में जाने क्या ख्याल आ जाता है और वो पेड़ को काटने की सोचता है कि इसको काट दूं। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पे मुझे मत काटो। तो पेड़ से आवाज आती है भयानक जोर से। फिर वो सुनता है कि किसकी आवाज आई। फिर से वो वार करता है। मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे मत काटो। फिर भी वो एकदम दंग रह जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो फिर आवाज की इधर उधर कोशिश करता है पहचानने की और फिर मुझे मत काटो, मैं तुम्हें बहुत सहायता देता हूँ। कि मुझे मत काटो। फिर किसान समझ जाता है कि इस पेड़ में कोई देवता का वास है और ये पेड़ मुझे मना कर रहा है काटने की। और वो सोचता है कि इस पेड़ को मैं छोड़ दूं, नहीं काटता हूँ। फिर दूसरे पेड़ पे चला जाता है कि मैं इसको काटता हूँ, इस पेड़ को काटता हूँ, उसमें तो देवता का वास है, इसमें कुछ नहीं है। रुक जाओ, क्यों काट रहे हो मुझे? फिर उस पेड़ मुझ में भी जान बसती है। फिर वो दंग मैं तुम्हें छाया, स्वच्छ वायु और फल देता हूँ, मुझे क्यों काट रहे हो? भी आवाज आती है। आखिरकार वो समझ ही जाता तुम्हारा? है कि पेड़ों में जान बसती है, हम मनुष्यों की तरह जान बसती है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ से हमें स्वच्छ वायु मिलती है और ये हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। ये पानी बरसने में भी सहायता करते हैं। इस तरह उसे अपनी गलती की क्षमा मांगने लगता है। उसे गलती का एहसास हो जाता है और वो पेड़ से लिपट कर रोने लगता है और इस तरह से वो संकल्प लेता है कि मैं कभी भी हरे भरे पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। और क्षमा मांगते हुए वो फिर से काम पर चला जाता है और अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाता है और फिर वो घास काटने लगता है और इस तरह वो घास काटता रहता है। बहुत देर तक उसने फिर से घास काटा और घास काटने के साथ साथ उसने पूरे खेत की सफाई भी कर दी और इस तरह वो सफाई करने में भी व्यस्त हो गया और सफाई करते करते फिर से वो बहुत थक जाता है और उसको फिर से धूप परेशान करने लगती है। बहुत टाइम हो जाता है उसको सफाई करते करते और धूप उसको पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा धूप से
इस तरह खिलखिलाती धूप में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा उसको धूप लगने लगती है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ जाता है, पूरा शरीर उसका पसीना से भीग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। सूरज की तरफ देखता है कि सूरज देवता इतना परेशान मत करो, मेरे को बहुत काम करना है, लेकिन वो धूप की खिलखिलाती किरणों के कारण वो नहीं काम कर पाता है और वो फिर पेड़ की छाया में जाके बैठता है और बैठने के बाद अपने जो कपड़ों को सही करता है, गंदे हो जाते हैं उसके, और वो फिर पीने लगता है पानी। थोड़ी पेड़ की छाया में वो अच्छा महसूस करता है और उसे खुशी होती है कि ये पेड़ वही है जो मैंने नहीं काटा था और आज मैंने नहीं काटा उसको, तो उसी की छाया में मैं बैठ के आराम कर रहा हूँ। मेरे को धूप नहीं लग रही है, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। और बैठ के वो पानी पीता है और खुश भी होता है कि आज इसी कारण मेरे को ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी हवा आ रही है इसके नीचे और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करता है और सोचता है मैं आराम कर लूं, और वो थक कर थोड़ा सा पेड़ के नीचे अपनी जो तौलिया होती है उसको रख के सोने लगता है और सोते सोते उसकी लग जाती है नींद, और नींद लगने के बाद उसको ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ एक ऊपर से जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था, जिस पेड़ को उसने काटने से बचाया था, मतलब उसने काटा नहीं था, उसी पेड़ से एक अमिया गिरती है और वो उस अमिया को देखकर बहुत खुश होता है और उसको भूख लगी थी, वो खाना नहीं लाया था, पानी पीकर ऐसे ही सो गया था और उसके फिर से एक और अमिया गिरती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर अमिया खाने लगता है और इस तरह वो बहुत ही खुश हो जाता है कि मैंने इस पेड़ को नहीं काटा, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को इसका पुण्य भी मिलेगा। पुण्य के साथ साथ मेरे को ये बहुत अच्छी छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है और धूप से भी बचा रहा है, और इस तरह वो आनंद मग्न हो जाता है और अमिया खाने लगता है और खाते खाते ऐसे ही वो अपनी भूख मिटा लेता है। और इस तरह जिस तरह से किसान खुश हुआ था, इस तरह से आप सभी लोग भी वृक्ष को काटने से रोकें, हरे भरे वृक्ष को कभी नहीं काटें, क्योंकि ये किसान की तरह सभी को ही फल देता है, स्वच्छ वायु देता है और छाया भी देता है, पानी बरसने में भी मदद करता है। और इस तरह किसान ने और भी प्रण कर लिया कि मैं तो पेड़ को कभी काटूंगा भी नहीं और जो भी पेड़ को काटेंगे उनको मैं रोकूंगा भी, चाहे मेरे प्राण चले जाएं पर वृक्ष ना जाएं। और इस तरह उसने संकल्प कर लिया और फिर से खा पी के सो जाता है, बहुत ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हुआ वो फिर से सो जाता है। फ्रेंड्स, आपको वृक्ष बचाने वाली कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।